हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है रासायनिक बल गतिकी की व्याख्या कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, रासायनिक बल गतिकी की व्याख्या कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। यहाँ पे हमने क्या देखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। तो जैसे अगर हम देखें तो हमारी कोई अभिक्रिया हो रही है, तो जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारा ए है और प्लस बी, तो ये हमारा क्या उत्पाद क्या दे रहा है, सी। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा उत्पाद मिल रहा है इसको हम क्या चाहिए, जो हमारा उत्पाद चाहिए वो हमारे क्या हो चाहिए, जल्दी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी अभिक्रिया, इसके हमें वेग नहीं पता होगा, यानी कि अभिक्रिया के सापेक्ष किस समय में ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये अगर हमें पता नहीं होगा, तो अगर हमें पता नहीं रहेगा तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी अभिक्रिया कराएंगे तो अगर हम देखें तो हमारे 2 घंटे में होगा। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, जो हमारा उत्पाद चाहिए हमारे क्या चाहिए, जल्दी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या माना, जैसे हमें कोई उत्पाद चाहिए तो अगर हम देखें तो हमें उत्पाद क्या चाहिए, 5 मिनट में चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या पता नहीं है कितने देर में अभिक्रिया होगी। तो यहाँ अगर हम देखें जो अभिक्रिया हमने कराई तो ये हमारे क्या, जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 घंटे में प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2 आवर में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम यही पता करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया प्राप्त हो रही है 2 घंटे में, इसी का हम क्या करते हैं, अभिक्रियाओं की दर तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम देखें जो हमारी अभिक्रिया की दर क्या है तथा उसकी क्रियाविधि क्या है, इसी का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यही हमारा क्या होता है, अध्ययन करते हैं, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे हमारी कोई अभिक्रिया है तो इसमें अगर हम देखें तो कोई हम उत्प्रेरक का कर लेते हैं, यानी कि जब हम देखें तो जो एक्स हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया 2 घंटे में हो रही है ये हमारी क्या होती है, 5 मिनट में हो सकती है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया है, अभिकर्मक का उपयोग किया हमने। ये हमने कैसे ज्ञात किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करके यहाँ पे हमने इसको देखा। तो रासायनिक बल गतिकी से क्या होता है, जो हमारी कितने देर में हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है ये हमारे पता चल जाता है रासायनिक बल गतिकी के माध्यम से। तो यानी अगर हम देखें इसका हमारा महत्व क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात हो जाता है तथा अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात हो जाता है। यही हमारा क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पे अगर हम महत्व की बात करते हैं तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात हो जाता है तथा अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात हो जाता है। और क्या महत्व होता है, अगर हम दूसरा देखें तो ये हमारा क्या होता है, किसी भी क्षण अभिक्रिया होते हुए अभिकारकों उत्पादों की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रासायनिक बल गतिकी क्या होती है और इसके महत्व हमने देखा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था रासायनिक अभिक्रियाओं के गतिज अध्ययन का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हमने देखा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने से लगने वाला जो समय ज्ञात हो जाता है तथा अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात हो जाता है। दूसरा हमने क्या देखा, किसी भी क्षण अभिक्रिया होते हुए अभिकारकों उत्पादों की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।